मैं आपको अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। इस तकिए में जो रखा है उसका जिक्र भाइयों से मत करना। यह सुनते ही तीनों भाइयों की आंखें चमक उठी। वे आपस में बोले, इस तकिए में जरूर पैसा है, कल चाहे जो हो जाए हम पिताजी को जाने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह जब बेटी अपने पिता को लेकर निकलने लगी तो तीनों भाई रास्ते में खड़े होकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। बहन ने गुस्से में कहा, हटो रास्ते से, हमें जाने दो। लेकिन भाइयों के लिए अब उनका पिता कोई पिता नहीं बल्कि पैसे वाला महाराज बन चुका था। तीनों ने बहन से वादा किया, अब हम सुधर जाएंगे, पिताजी की अच्छी तरह सेवा करेंगे। बात करते करते वे तीनों लाल तकिए को छीनने के लिए झपट पड़े, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर उठा लिया। इसके बाद तीनों भाइयों का रवैया अचानक बदल गया। वे पिता की सेवा में लग गए। तीनों बहुएं भी दिखावे में बहुत सेवा भाव वाली बन गई। समय बीतता गया और एक दिन बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। अब बेटों का असली चेहरा फिर से सामने आ गया। किसी ने भी बूढ़े आदमी की परवाह नहीं की। सब मिलकर लाल तकिए को ढूंढने लगे, लेकिन वह तकिया उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिर में गुस्से में उन्होंने बूढ़े का गला पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछने लगे, लाल तकिया कहाँ है? बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, अपनी बहन को बुलाओ, और फिर उसने अंतिम सांस ले ली। पिता की मौत पर भी तीनों भाइयों को दुख नहीं हुआ, बल्कि अब तो वे और ज्यादा बेचैन थे। वह लाल तकिया कहाँ होगा? जब बहन लौटी तो तीनों भाइयों ने उसे घेर लिया। वे बोले, वो लाल तकिया कहाँ है? बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अगर सच में तुम्हें पिता के प्रति श्रद्धा है तो उसका प्रमाण दो। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जो सच्चा बेटा साबित होगा वही तकिया पाएगा। ये सुनकर बड़ा भाई बोला, मैं पिता के लिए सबसे अच्छा ताबूत बनवाऊंगा। दूसरा बोला, मैं सबसे बढ़िया कफन लाऊंगा। तीसरा बोला, मैं पिता के लिए बहुत सुंदर कब्र बनवाऊंगा। अंतिम संस्कार वाले दिन तीनों भाई जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन बहन समझ गई ये सब दिखावा है। बहन बोली, अब तुम लोग रो रो कर थक गए होंगे, तुम्हारा लाल तकिया वहीं है पिता के कमरे में। तीनों भागे और लाल तकिया उठा लिया। फिर आपस में खींचतान करने लगे। खींचते खींचते तकिया फट गया, लेकिन उसमें से गिरे सिर्फ कुछ पत्थर और एक कागज का टुकड़ा। सब स्तब्ध रह गए। बड़ा भाई कांपते हाथों से कागज उठाकर पढ़ने लगा। उसमें बूढ़े आदमी ने लिखा था, तुम्हारा बाप तो हमेशा गरीब रहा, लेकिन तुम लोगों की परवरिश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। इस लाल तकिए में रखे ये पत्थर और ईंटें तुम्हारे काले दिल का प्रतीक है। जो अपने पिता को भूल जाता है वह इंसान नहीं, सिर्फ नाम का बेटा होता है।